नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 16 पानी इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिसर अध्ययन भाग 2 के भी प्रश्नोत्तर का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यह है पाठ 16 पानी, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया, अब क्या करना चाहिए। जमीन की ढलान के कारण बगीचे की मिट्टी पानी के साथ बहती जा रही है। इसके उत्तर में आएगा, हम उस ढालू जमीन पर घास उगाएंगे, संभव हो तो छोटी छोटी कटीली झाड़ियों अथवा बेला के पौधों का रोपण करेंगे। जमीन के चारों ओर ईंटें लगाकर भी मिट्टी को रोका जा सकता है। पौधों को पानी देते समय पानी को केवल छिड़के। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, थोड़ा सोचो। वर्षा का पानी जमीन में रिसवाने के लिए सड़कों तथा पगडंडियों का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, सड़कों तथा पगडंडियों का पूर्णतः कांक्रीटीकरण नहीं करना चाहिए। इससे जमीन में पानी का रिसाव नहीं होगा, पूरा का पूरा पानी बहकर नालों में पहुंच जाएगा। सड़कों तथा पगडंडियों के किनारों पर थोड़ा सा भाग मिट्टी वाला हो तो पानी का जमीन में रिसाव होगा। सड़कों तथा पगडंडियों पर लगी टाइलें छिद्र युक्त हो तो भी पानी का जमीन में रिसाव होता रहेगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, अकाल पड़ने पर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अकाल में जल भंडारों के पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है, कुछ जल भंडार और जमीन शुष्क हो जाती है। दूसरा, मनुष्य तथा जानवर दोनों के लिए पानी की कमी हो जाती है। तीसरा, फसलें सूख जाती है। और चौथा है, अकाल में उस क्षेत्र के पशु प्राणी तथा वनस्पतियां सब पर कुप्रभाव पड़ता है। मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी दूसरे स्थानों पर ले जाना पड़ता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, बरसात के बाद भी पानी उपलब्ध होने के लिए सरकार और नागरिक कौन से काम करते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, बरसात के रूप में जमीन पर गिरने वाले अधिक से अधिक पानी का जमीन में रिसवाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। दूसरा, इसके लिए छोटे छोटे पोखर या बावड़ियां बनाई जाती है। तीसरा, ढलान वाले स्थानों पर छोटी मेड़े बनाई जाती है और आड़ी नालियां खोदी जाती है। और चौथा है, गांव के नालों छोटी नदियों पर भी बांध बनाकर पानी रोका जाता है। सरकार तथा नागरिक मिलकर यह प्रयास करते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, बरसात का पानी किस लिए रोकना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, हमारे देश में पूरे वर्ष भर बरसात नहीं होती। बरसात का पानी रोकने से वह वर्षा ऋतु के बाद भी हमें उपलब्ध होता है। दूसरा, पानी रोकने के कारण जमीन में उसका रिसाव होता है, इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। और तीसरा है, इससे कुओं के पानी का स्तर बढ़ता है और वनस्पतियों को भी पानी मिलता है, इसीलिए बरसात का पानी रोकना पड़ता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जल प्रबंधन किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, बरसात का समय समाप्त होने के बाद भी उपयोग के लिए आवश्यक पानी की सुविधा करने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। इसके लिए पानी का उपयोग काट छाट के साथ किया जाता है और पानी को रोककर उसे जमीन में रिसवाने का कार्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सही है या गलत लिखो, गलत कथनों को सुधार कर लिखो। पहला कथन क्या दिया गया, बरसात का पानी हमें पूरे वर्ष भर मिलता है। इसके उत्तर में आएगा गलत, बरसात का पानी हमें वर्ष में 4 माह मिलता है। दूसरा क्या दिया गया, अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों और प्राणियों को सरकार की ओर से अस्थायी रूप में सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित विस्थापित किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा सही। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 16 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।